जानवी, मैं जा रहा हूं। जल्दी आना। काजल! अब तक तो तुम पर तरस आता था, लेकिन अब वो भी नहीं आता। इतना गुस्सा करने लायक मैंने क्या कर दिया? हाँ, क्या कर दिया मैंने? मैंने पूछा क्या किया मैंने? जवाब दो, मैंने क्या किया? इतनी बड़ी गलती करके। जानवी, क्या है? क्यों है? कहाँ है? मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी। जीवन साथी? क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या? हाँ आनंद, मैं तुम्हारी सचमुच की पत्नी बनने आई हूँ। आज दिन भी अच्छा है और घड़ी भी बहुत अच्छी है। भगवान के सामने मंगलसूत्र पहनाकर मुझे अपना जीवन साथी बना लो ना। ये क्या अजीब सी बात कर रही हो काजल? तुम अपने होश में तो हो? होश में आ गई हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मैं ही जानती मैंने क्या खोया है। नहीं चाहिए मुझे ये बंगला, ये कार, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटी, तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे, झगड़ा खत्म हो जाए इसी बहाने। आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगे? वो कुछ बोल रही है। बोल बेटी बोल। किससे कहिए अपनी सारी दौलत वापस ले ले और मेरा पति मुझे लौटा दे। काजल, तुम कैसी? आप जरा ठहरिए। और इस बात का मतलब क्या हुआ दीदी? मतलब साफ है, अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और वापस चले जाओ अपने घर। मेरे यहाँ से चले जाने से आपको आपके पति वापस मिल जाएंगे। हो सकता है वो भी मेरे साथ ही चले जाए। देखा माँ, देखा कितने रौब से बात कर रही है। एक तो मेरे पति और मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और ऊपर से ये। तुम लोग जाओ, स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। रोज रोज इनकी बातें सुनकर मैं तो थक गई हूँ। अजी सुनते हो जी? मैंने कहा। क्या कहा काजल? वो 6 नंबर वाली गौरी की चाची है ना, उसने 4 तोले की चेन बनवाई है। और वो पुष्पा नक्चड़ी, उसके घर में कलर टीवी आ गया 24 इंचेस। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। पता नहीं हम लोग कब वीसीआर और टीवी खरीदेंगे। कब तक हम दूसरों के घर पे जाकर टीवी देखते रहेंगे? ये कहाँ चलेंगे? मम्मी, डैडी का दिमाग जरा गर्म हो गया है, इसलिए बाथरूम गया है ठंडा करने। अरे तूने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मम्मी, तुम लोग जाओ। मैं तुम्हारे साथ 6 महीने 25 दिन 11 घंटे 20 मिनट रही, मगर सुकून का एक पल नहीं देखा। और तुम अपने आप को मेरा पति कहते हो? पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का बंधन होता है। अगर तुम इस जन्म में मेरे पति बनकर दिखा देते तो मैं 100 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बनती। पत्नी के लिए पति भगवान जैसा होता है, भगवान नहीं। अरे भगवान से डर, उसके कहर से डर, उसके इंसाफ से डर। औरत की आह में बहुत असर होता है। तुम मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे, इसलिए कि कल तक जो मजदूर आपका अपना यार, दोस्त, भाई, बंधु समझते थे, अब आप उनके लिए मालिक हो गए हैं। और वैसे भी फैक्ट्री में 2-2 मालिकों की क्या जरूरत है? मैं हूं ना फैक्ट्री संभालने के लिए। आप बस घर संभालिए, घर जमाई बनकर। आज सुहाग रात है। आज की रात पति के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, मगर मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट छीन कर आपकी आंखों में आंसू भर दूंगी। इसलिए कि सिर्फ आज की रात ही नहीं, बाकी सारी जिंदगी के लिए आपकी ये खूबसूरत और जवान बीवी आपकी आंखों के सामने रहेगी, मगर आप उसे छू नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। काजल! बड़े पापा, आओ बेटा, आओ अपने बड़े पापा के पास। नहीं बड़े पापा नहीं। हट जा तू सामने से काजल। गोली में चलाई बड़े पापा। मैं कहता हूँ हट जा। गोली चलानी है तो चलाइए कमिश्नर साहब, मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। बड़े पापा से बख्श दीजिए, इसने कुछ नहीं किया बड़े पापा। ये मुजरिम है
और सूर्यदेव सिंह ने आज तक किसी मुजरिम को नहीं बख्शा। मैं मुजरिम हूं कमिश्नर साहब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने ये जुर्म किया है। ये भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मैंने ये जुर्म किया है। और मेरा जुर्म मेरी मोहब्बत है। नहीं, तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ जिंदगी खत्म होती है, मोहब्बत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा, क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है।